ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। समाजवादी पार्टी आज किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जब 2014 में सरकार सत्ता में भी नहीं आई थी, बीजेपी सरकार ने किसानों के लिए बिल बनाया था और आज किसान सड़कों पर मर रहे हैं। साथ ही मजदूरों का भी समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को अन्नदाता कहती है, लेकिन जब किसान ही नहीं रहेंगे तो आम जनता खाना कहां से खाएगी। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने किसानों के हकों को खत्म कर दिया है। साथ ही मजदूरों के हक को भी खत्म करने का काम किया है। मजदूर विरोधी और किसान विरोधी कानून वापस लिया जाए। समाजवादी पार्टी यही चाहती है। किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अगर इन्हीं दोनों का शोषण होगा तो कभी भी राष्ट्र डेवलप नहीं हो पाता। और बेसिकली जो हमारी वर्तमान सरकार है केंद्र में, प्रदेश में, केंद्र की सरकार जो 4 कानून श्रमिक विरोध भी लाए, उसमें पहले 8 घंटा मजदूर को काम करना होता था, अब जो है उसे 12 घंटे करना होगा। इसी के साथ साथ जो मजदूरों को 2 रुपए किलो गेहूं चावल मिल जाता था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से अगर एफसीआई खत्म हो गया, जो किसान विरोधी कानून आए हैं, तो गरीब बेचारा मर जाएगा। और गरीब अगर मर गया, किसान अगर मर गया, तो हम सब मर जाएंगे। आज इन्हीं किसानों की, इन्हीं मजदूरों की वजह से हम जिन मकानों में रहते हैं, इनके श्रम की देन है। और जो हमारे श्रम के मंत्री हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आज जो चेतना आंदोलन के तहत यहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए हैं, हम उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थन देने आए हैं और हमने कहा है कि जब जब भी आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, आपको हक हम दिला कर रहेंगे और ये हमारा अभियान है। आज समाजवादी पार्टी समर्थन देने आई है। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री डॉक्टर सचान जी के निर्देशानुसार आए हैं। जो सरकार ये आई है, ये सरकार शुरू से ही गरीबों की विरोधी है, जनता की विरोधी है। 2014 में भाजपा सरकार जब तक सत्ता में भी नहीं आई थी, जिन चीज़ों के खिलाफ ये थी, उन्हीं को चीज़ों को लेकर खुद आ रही है वापस सर के। आज बिल बना दिया, किसान वहाँ मर रहे हैं और मजदूरों का जो बिल पास कर रही है। पहले सरकार ये बता दे हमें कि जिस मकान के अंदर जो बिल्डिंग बनाए बैठे हैं, वो एक मजदूर के सारे ही बैठे हैं। अगर मजदूर नहीं होंगे तो कहाँ से बिल्डिंग में बैठ जाएंगे हम? किसान अगर नहीं होगा, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, तो कहाँ से हम खा लेंगे? हमारी ये कहना है कि ये सरकार जो है, दोनों केंद्र में बैठे हुए भाजपा सरकार और राज्य में बैठे हुए भाजपा सरकार, दोनों ने गरीब लोगों को शिकार बना दिया। तो एक तरफ भ्रष्टाचार से मार रहे हैं, एक तरफ उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं उसको बंद किया जा रहा है, और तीसरी बात यह है कि उनके लिए जो कानूनी हक थे अंग्रेज़ों के ज़माने से, उन सारे के सारे कानूनों को इन दोनों सरकारों ने ख़त्म कर दिए। चाहे मज़दूरों के हकों के लिए जो कानून थे, चाहे किसानों के हकों के लिए जो कानून थे, यहाँ तक कि इतने कानून ख़त्म हो गए इस साल कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो गया है। तो इसके खिलाफ हम आज लड़ रहे हैं। हम कहते हैं कि ये सरकार राष्ट्रवाद के नाम से बहुत दावा करते हैं। ये हम ये नहीं मानते हैं कि ये कोई राष्ट्रवाद हो सकता है कि किसानों को इनके हक छीनना, मज़दूरों से उनके हक छीनना, बस्ती में रहने वाली गरीब लोगों के सर के ऊपर बेदखली का तलवार खड़ा करना। इसलिए हम बैठ गए आज कि उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार पहले ये काम करे कि कर्मकार बोर्ड में जो घोटाले हुए उनके साथ जांच करते हुए भ्रष्टाचार की जड़ों पे भी कार्रवाई करे। दूसरी बात यह है कि बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए नियमितीकरण और स्थायी व्यवस्था बनाया जाए। और तीसरी बात है कि ये मजदूर विरोधी और किसान विरोधी जो कानून जिनको लाया गया है इस साल कोरोना के बहाने, उन सबको रद्द किया जाए, उनके कानूनी हक उनको वापस दिया जाए और खास तौर पर मज़दूरों को अपना भुगतान समय पे हो, अपना कल्याणकारी योजनाएं के अंदर जो भी हक है वो समय पे मिले और उनके लिए सारे के सारे व्यवस्था बनाया जाए। हम मानते हैं कि ये असली राष्ट्रवादी है और इसके लिए हम लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्री।